जय हिंद। बैंक ऑफ इंडिया में 444 डेज मतलब 444 दिन के लिए एफडी करवाने पर सबसे ज़्यादा ब्याज अभी मिल रहा है। 7.05% की दर से ब्याज मिल रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कितना रुपये रखने पर कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको नहीं पता होगा। आप इसके बारे में असमंजस में होंगे कि कितना रुपया मैं रखूँ तो कितना ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपया रखूँ 444 दिन के लिए तो कितना ब्याज मिलेगा। 20,000 रखूँ तो कितना मिलेगा। 30, 40, 50 रखूँ तो कितना मिलेगा। 1 लाख रखूँ तो कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बताता हूँ कितना रुपये रखने पर कितना ब्याज मिलेगा। सबसे ज़्यादा भी हाल में ब्याज मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया की 444 दिन की एफडी, जिस पे 7.05% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए 7.55% है। और हाँ, बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए किसी भी सवाल के लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कोई भी समस्या हो, आपको सारा समस्या का हल यहाँ मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना, जिससे आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। चलिए देख लेते हैं कितने दिन की एफडी कराने पर कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास कितना भी रुपया है, 5,000, 10,000, 20, 30, 40, 50,000, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा आपके पास बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में है तो उसको आप एफडी करवा सकते हैं। 10,000 रुपये की एफडी हो जाएगी। आपको करवा लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जिससे आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकें। अगर आपको बीच में ज़रूरत है तो आप उसको तुड़वा भी सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट 7.05% मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर है कि इसका एफडी करवा लें। 10,000 की एफडी करवाने पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट 887 रुपया, यानी 10,887 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000 रुपये रखने पर 444 डेज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7.05%। अच्छा, इसी को आप आरडी भी करवाना चाहें तो हर महीने आपके अकाउंट में ब्याज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपया इंटरेस्ट 10,000 रुपया फिक्स रख दूँ 444 दिन के लिए, और हर महीने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट आता रहे, तो 887 444 दिन के लिए करीब करीब 14 महीने होते हैं। तो 14 महीने से डिवाइड कर देना है 887 को, और जितना आता है उससे कुछ कम रुपये आपके अकाउंट में आया करेंगे हर महीने। ठीक है, अब 20,000 रुपये को रखते हैं आप 444 डेज के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.05, 444 दिन के लिए, तो इस पर मिलेगा 1,775 रुपया। और इस तरह कुल आपका हो जाएगा 21,000। सॉरी दोस्तों, ये 11,000 किया हुआ है, लेकिन ये 21,000 है। ठीक है, 21,775 रुपये टाइपिंग मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक आप समझ लेना, उसके लिए दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं। आप देखो फिलहाल कितना है, 21,775 रुपये मिलेगा। 30,000 आप रखते हो 444 दिन के लिए 7.05% की दर से, तो 30,000 का मिलेगा 32,662 रुपये, मतलब 2,662 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो एफडी रखना बहुत ही बेहतर है। और अगर 40,000 रखते हैं आप 444 डेज के लिए 7.05% की दर से ब्याज दर, तो 40,000 पे मिलेगा 43,550 रुपये, मतलब 3,550 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 50,000 रुपये के लिए। 50,000 रुपये आप फिक्स डिपॉजिट पे रखते हैं 444 डेज के लिए, तो इस पर मिलेगा 54,437 रुपया। अब बात करते हैं सीधा 1 लाख रुपये के लिए। 1 लाख रुपये के लिए आप 444 दिन के लिए एफडी रखेंगे 1 लाख रुपया, तो इस पर मिलेगा 1,08,875 रुपया। रुको, आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी एफडी रखा हुआ है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं बता रहा हूँ उतना मिल रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि बाकियों को पता चल सके कि बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 लाख पे 1,08,875 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब वहीं 2 लाख रुपये रखते हैं तो 2 लाख पे मिलेगा 2,17,750 रुपये। ठीक है, अब वहीं 5 लाख रुपये रखेंगे 444 दिन के लिए 7.05% की दर से, तो 5 लाख का मिलेगा 5,44,375 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा और भी कोई कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।